वोल्टास के बारे में जानना है विनोद शर्मा जी को। इनका तो सीजन आ रहा है, आ गया है। 50 शेयर राजीव जी, इनके पास है 1350 के भाव पे। सीजन आ रहा है, ये बात सही है। लेकिन अब बहुत बड़ा लेसन है हमारे लिए। हमारी आपको याद होगा एक समय हमारे यहाँ क्या होता था, माइक्रोमैक्स मोबाइल होता था ना, और लावा भी शायद होम ग्रोन ही था ना, कहते थे। सब गायब हो गया है। जिस तरह का ट्रेड वॉर है ना, हमारी एसी की पूरी डिपेंडेंसी चाइना पे। जहाँ तक मैंने पढ़ा है, हम सिर्फ 5% ही कंप्रेशर बनाते हैं भारत में, बाकी 95% इम्पोर्ट ही होता है। मतलब हमको ये नहीं बोलना चाहिए कि हम एसी बनाते हैं, हमको ये बोलना चाहिए कि हम एसी असेंबल करते हैं। वी आर मोस्टली असेंबल्स, वी आर नॉट मैन्युफैक्चरर्स। एक बार हाथ रोक ले एसी में कंप्रेशर का, तो फिर क्या होगा? बिना कंप्रेशर के एसी है ही क्या? दिल धड़कन, किडनी गुर्दा सब वही है, जो भी उसका लगा हो। तो ये हमारा बहुत गंदा डिपेंडेंसी है। और इस चार्ट को मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप इस पे एक लकीर लेके जाएं करीब करीब 1200 पे। वही इसको वैसे ही रहने दीजिए, जैसा आपने किया था ना। हाँ, 1200 पे लकीर ले जाइए। ये अच्छा सिचुएशन तो नहीं कह सकते हैं। तो या तो आप ये समझ लें कि बहुत लंबे समय तक ये 1200 वाली जो चीज़ है, 1200 का नहीं, हम कह सकते हैं कि 1150 के रेंज तक मैक्सिमम यहीं पे ये रह जाएगा। बहुत समय तक हो सकता है पैसा बना के भी नहीं दे, हो सकता है यहीं पे घूमता फिरता भी रहे। हालांकि ये एक रिपोर्ट मैंने पढ़ा है जिसमें हम ये कह रहे हैं कि ये साल जितनी गर्मी पड़ने वाली है, इसमें एसी का डिमांड करीब 35% से बढ़ने का है। लेकिन हमारे पास जो स्टॉक अवेलेबिलिटी है, उसमें हम 25% की डिमांड सेटिस्फाई कर सकते हैं। मतलब हमारे पास 10% का गैप है। अगर ये गैप है तो एसी कंपनीज का एसी कंपनीज का प्राइस डिक्टेट कर सकती हैं। ओके, इसका मतलब कि मार्जिन मेंटेन कर सकती हैं। तो हो सकता है ये सीज़न तो निकल जाएगा ठीक ठाक। आने वाला समय कैसा रहेगा, वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा, बिकॉज हमारी चाइना पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। और यूएस ने अगर इंडिया को फेवर कर दिया और चाइना को अलग कर दिया, तो एक कहीं ना कहीं अंदर से मन में भी तो चाइना बहुत खुश नहीं रहेगा। तो किसी न किसी तरह से वो हमारे कंट्री में भी किसी न किसी तरह से इंस्टेबिलिटी करने की कोशिश ज़रूर करेगा, 100% करेगा। जैसे यूएस चाइना को बढ़ता हुआ नहीं देख सकता, वैसे ही चाइना इंडिया को बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये सब खतरे की बात है। हमारे यहाँ डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है कंप्रेशर का। तो मैं बहुत इसको ना पॉजिटिव ले रहा हूँ, ना बहुत नेगेटिव ले रहा हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बिकॉज़ ये सीज़न में डिमांड आउटपेस करेगा सप्लाई को, तो हो सकता है कि हम ये फिर मान लें कि नीचे अराउंड 1100 और ऊपर अराउंड 1500, ये रेंज में वोल्टास का प्राइस घूमता है।